आर्यवर्धन भर देंगे यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पे ही सबके सामने मांग अनु की देख उड़ जाएंगे सबके होश। आपको बता दें कि जहाँ पे मंगलसूत्र पहनाते वक्त यहाँ पर आर्यवर्धन ने मंगलसूत्र पहनाया यहाँ पे अनु को, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसने मंगलसूत्र पहना दिया अनु को। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैक आने वाला आपको दिखाया जाएगा कि अब जैसे ही सब लोग यहाँ पर निकलने लगेंगे वहाँ पर कुछ औरतें आएंगी और यहाँ पर आरती की थाल लेकर कहेंगी जो भी मैं दुकान से बाहर जाता हूँ उसकी हम आरती करते हो। आर्यवर्धन आप इतने बड़े आदमी, आप मेरी दुकान पहली बार आए हैं, हम आप ये आरती करेंगे। और तभी भाई आरती की थाल से यहाँ पर जो सिंदूर होगा वो लग जाने वाला है आर्यवर्धन के हाथ में, और वही सिंदूर जो है आर्यवर्धन घूमेंगे और पीछे लग जाएगा अनु की मांग में, और अनु की मांग भर जाएगी। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे और कहेंगे इसका मतलब एक तरह तो यहाँ पर आर्यवर्धन जी ने पहले मंगलसूत्र पहनाया अनु को, इसके बाद इनकी मांग भर दी। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। अब ये देखकर भाई पुष्पा और पुष्पा के पति यानी कि अनु के पापा दंग रह जाएंगे। पुष्पा कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी के साथ एक इतनी ज्यादा उम्र वाले इंसान की शादी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी अनु कहती माँ आप ये कैसी बातें कर रही, मैं प्यार करती हूँ आर्यवर्धन सर से। और ये सुनकर पुष्पा के होश उड़ जाएंगे। पुष्पा कहेंगी कि आर्यवर्धन सर से प्यार करने से पहले तूने कितनी बार सोचा आर्यवर्धन जी आप तुमसे कितनी बड़ी, जितने ज्यादा बड़े उम्र में और वो कितने बड़े इंसान हो तुमसे शादी क्यों करेंगे। अब यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है कि मैं बड़ा इंसान कुछ नहीं हूँ, मैं भी अनु से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इसी बात का डर है कि लोग मुझे कहेंगे कि इतनी ज्यादा उम्र का बूढ़ा इंसान और ये शादी करके बैठा इतनी कम उम्र की लड़की से, इसलिए मैं अनु से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि माता रानी और भगवान की यही मर्जी है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर प्यार करने लगा अनु से और मेरी उससे शादी हो जाए। इसीलिए तो देखो आज ये सारे यहाँ पर संयोग बन रहे हैं कि मेरे हाथ से ही अनु की मांग भर गई और मैंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मंगलसूत्र ही पहनाया। अब आप देखने वाले कि भाई ये सब देखकर यहाँ पर शॉप में खड़ी हुई यहाँ पर पुष्पा की जो ननद है वो गुस्सा हो जाएगी और कहेगी भाभी ये सब क्या है, ये अनु की शादी हम उस लड़के विपिन से कराने जा रहे हैं, फिर इसकी शादी आर्यवर्धन जैसे बुढ़े इंसान से होने जा रही है। भाई अनु के लिए हमने दूल्हे की खोज कर लिया, दूल्हा भी मिल गया और हम इसकी शादी तय कर चुके हैं। अब अनु भी इसमें आएगी और कहेगी कि मेरी शादी और किसी के साथ नहीं होगी, मैं आर्यवर्धन सर से ही प्यार करती हूँ, आर्यवर्धन सर ने मुझसे इनडायरेक्टली शादी की, मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं अब इन्हीं के साथ इनके घर जाऊंगी। आर्यवर्धन लगाएगा अनु को गले और बढ़ाएगा उसकी छुट्टी, लेकिन आने वाली है भाई अब आर्यवर्धन की माँ अनु को मनाने के लिए शादी के लिए और खुश हो जाने वाला है आर्यवर्धन। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया जहाँ पे आर्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन ने छुट्टी कैंसिल कर दी थी अनु की, और ये छुट्टी कैंसिल करने के बाद अनु को बहुत बुरा लगता है। जहाँ पे उसके घर वाले भाई ज्वेलरी यहाँ पर देखने के लिए ज्वेलरी शॉप में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी बुआ कहती है कि तुम अनु को आज ऑफिस क्यों जाने दी भाभी। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा था लेकिन वो आई ही नहीं। अब आर्यवर्धन फ़ोन करके जो पूछते हैं तब यहाँ पर जिंदे बताता है कि भाई आज तो यहाँ पर अनु को छुट्टी जो थी वो कैंसिल कर दी हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन के कहने पर अनु यहाँ पर ऑफिस में बैठी हुई है और वो घर नहीं आएगी, यानी कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। अब आप देखने वाले कि भाई अनु जो है वो यहाँ पर फ़ोन करने